देश की राजधानी दिल्ली में आज संसद के मानसून सत्र के बीच सीजेपी के चलो संसद मार्च ने बड़ा राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दा खड़ा कर दिया। जंतर मंतर से हजारों प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़े, जहां पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कई जगह झड़प हुई, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की खबरें भी सामने आई हैं, मगर लाठीचार्ज को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। पूरे बीबीआईपी इलाके को सुरक्षा के लिहाज से छावनी में तब्दील कर दिया गया। आइए जानते हैं पूरी खबर। नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सीजेपी पिछले एक महीने से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी। सोमवार को चलो सांसद मार्च का ऐलान किया गया। पार्टी का दावा है कि देश भर से छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी और उनके अभिभावक दिल्ली पहुंचे। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया कि मार्च शुरू होने से पहले ही जंतर मंतर और उसके आसपास करीब 20,000 लोग मौजूद थे। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी विजय चौक और रेल भवन तक पहुंच गए। पुलिस ने आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। इसके बाद कई जगह धक्का मुक्की और झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस और लगातार अनाउंसमेंट का सहारा लिया गया। पुलिस और सीआरपीएफ को करीब 1.5 घंटे तक हालात संभालने में मशक्कत करनी पड़ी। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरी राजधानी में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे। संसद भवन, विजय चौक, रायसीना रोड, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आवास, बीजेपी मुख्यालय समेत पूरे बीबीआईपी इलाके में भारी पुलिस बल, सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई। पानी की बौछार करने वाली गाड़ियां, एंटी राइड वाहन और रैपिड रेस्पॉन्स टीमें भी अलर्ट पर रहीं। संसद परिसर के साउथ गेट समेत कुछ प्रवेश द्वार एहतियातन बंद कर दिए गए। रेल भवन और ट्रांसपोर्ट भवन के आसपास सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। नई दिल्ली आने वाले सभी रास्तों पर वाहनों की सघन जांच की गई और आसपास के अस्पतालों को भी अलर्ट पर रख दिया गया। सुरक्षा कारणों से राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट समेत कई मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट कुछ समय के लिए बंद किए गए। हालांकि बाद में राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशन पर इंटरचेंज और गेट फिर से खोल दिए गए। नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया कि मानसून सत्र और प्रदर्शन को देखते हुए बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत 5 या उससे ज्यादा लोगों के एकत्रित होने, जुलूस निकालने और बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। पुलिस ने साफ कहा कि संसद मार्च की कोई अनुमति नहीं दी गई थी और आदेश का उल्लंघन करने वालों पर बीएनएस की धारा 223 समेत अन्य कानूनी धाराओं में कार्यवाही की जाएगी। आंदोलन के दौरान सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर बैठे थे। उन्हें पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उन्होंने अस्पताल से भी अपना अनशन जारी रखा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार शिक्षा व्यवस्था की विफलता और पेपर लीक की जिम्मेदारी स्वीकार करे या सांसद संसद में यह मुद्दा उठाने का भरोसा दें, तभी वह अपना अनशन खत्म करेंगे। वहीं उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने कहा कि यदि राजनीतिक दलों के नेता अस्पताल पहुंचकर संसद में शिक्षा की जवाबदेही का मुद्दा उठाने का भरोसा देंगे तो वांगचुक अपना अनशन समाप्त कर देंगे। इसी बीच सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपना 2.5 दिन का अनशन समाप्त कर दिया। पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया कि सरकार की ओर से बीजेपी अध्यक्ष बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जंतर मंतर पहुंचने से रोका गया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर बल प्रयोग लोकतंत्र के लिए गलत संदेश है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लाठीचार्ज का विरोध करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने के बजाय युवाओं पर लाठी चला रही है। समाजवादी पार्टी ने भी एक्स पर पोस्ट कर लोकसभा सांसद डिंपल यादव और अन्य सपा सांसदों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने और छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेपर लीक के दोषियों पर कार्यवाही नहीं हो रही है और युवाओं की आवाज को दबाने के लिए लाठी चलाई जा रही है। इसके अलावा सपा सांसदों ने भी मार्च निकाला। इस बीच लेखिका अरुंधति राय, अभिनेता नसरुद्दीन शाह, अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह और अर्थशास्त्री ज्योति घोष समेत कई जानी मानी हस्तियों ने आंदोलनकारियों की मांगों का समर्थन करते हुए उनकी बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई और भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की। फिलहाल दिल्ली में हालात पूरी तरह सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में है। संसद का मानसून सत्र जारी है और इस पूरे आंदोलन पर देश भर की नजरें बनी हुई हैं।